बैक टू माई चैनल। ये वीडियो क्लास 4th के लिए है। स्टूडेंट्स, ईवीएस का हम लोग आसपास बुक का कान कान में चैप्टर को समझेंगे, प्लस सवाल जवाब भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कान कान में। आप लोग बुक का पेज नंबर खोलेंगे। स्टूडेंट 12 पेज नंबर खोलेंगे, जिसमें फर्स्ट में क्या दे रखा है। स्टार्ट करते हैं कि क्या ये जानवर अजीब लग रहे हैं। तो आपको पिक्चर दे रखी है और बताना है क्या अजीब लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे तो काफ़ी अजीब लग रहे हैं, क्योंकि ये जो जिराफ के कान है वो हाथी के पास होने चाहिए थे, और जो चूहे के कान है जो हाथी के कान है, तो ऐसे करके ही अलग अलग और गलत गलत कान दे रखे हैं। तो बोला है जानवर के सिर पर गलत कानों की तस्वीर को लगाया गया है। तो आप लोगों को जवाब में सही कान को सही जानवरों के साथ जोड़ना है और नीचे लिखना है कि किस जानवर के सिर पर किसका कान है। जैसे जानवर दे रखा है और कान, जैसे हाथी के सिर पर स्टूडेंट्स चूहे का कान दे रखा है, ठीक इसी तरह खरगोश, चूहा, जिराफ, कुत्ता, भैंस और हिरन का लिखना है कि किसके पास किसका कान है। आंसर में आप लोग स्टूडेंट्स हाथी के आगे चूहा लिखेंगे, खरगोश के आगे जिराफ, चूहे के आगे कुत्ता स्टूडेंट्स और कुत्ते के आगे खरगोश लिखेंगे, क्योंकि जानवर कुत्ता है और कान खरगोश के लगे हुए हैं। जानवर भैंस है और कान हिरन के लगे हुए हैं। जानवर हिरन है और जो कान है वो भैंस के लगे हुए हैं। आई होप आंसर आपको मिला होगा। पेज नंबर 12 से आगे बढ़। तो स्टूडेंट्स, आगे दे रखा है आप लोगों को मुख्तलिफ जानवरों के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं। स्टूडेंट्स, यानी अलग अलग जानवर अलग अलग किस्म के होते हैं। मंदरजा झील जानवर में किस जानवर के ऐसे कान होते हैं जो तुम देख सकते हो। तो कुछ जानवरों के नाम दे रखे हैं जिनके कान आप लोग देख सकते हैं, और किन जानवरों का कान आप लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे टेबल दे रखी है स्टूडेंट्स, हिरन का कान आप लोग देख सकते हैं, बाघ दे रखा है, सुअर दे रखा है, मेंढक के आप लोग नहीं देख सकते, और ना चिड़िया का कान देख सकते हो। बत्तख, मछली, भैंस, जिराफ, सांप, हाथी, कौवा, छिपकली, बिल्ली, तो इनके नाम आप लोगों को लिखने हैं स्टूडेंट्स कॉलम में, कि जिन जानवरों के कान आप लोग देख सकते हो, और यहाँ उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो आप लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। आंसर तो स्टूडेंट्स, आंसर में आप लोग लिखेंगे जानवर जिनके कान हमें दिखाई देते हैं वो कौन से हैं। हिरन है, शेर है, बेल है, सुअर है, जिराफ है, हाथी है और बिल्ली है। अब दूसरा कॉलम दे रखा था, आप लोग इस अपनी बुक में फिल करेंगे। जानवर जिनके कान आप लोग नहीं देख सकते, जैसे मेंढक है, मछली है, कौवा है, बत्तख, छिपकली, सांप और चिड़िया। आपको पता भी होगा कि आप इन जानवरों के कानों को नहीं देख सकते हैं। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें लगता है कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं उनके वाकई कान नहीं होते। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमें कुछ जानवरों के कान नहीं दिखाई देते, जैसे तोता है, मुर्गे, तो ऐसा नहीं है कि वाकई में उनके कान नहीं होते हैं। आंसर में आप लोग लिखेंगे नहीं, इनके कान होते लेकिन छिपे हुए होते हैं, यानी वो छोटे होते हैं और हमें नहीं दिखाई देते। आई होप आपको आंसर मिल रहे होंगे स्टूडेंट्स। पेज नंबर ये 12 तक के थे। अब आप लोग बुक का पेज नंबर 13 खोलेंगे। सबसे पहले सवाल पर स्टूडेंट्स बोला गया है, आओ इन तस्वीर को देखें। जैसे ऊपर तस्वीर दिखाई गई है, तो इस तस्वीर में जानवर है उनके नाम लिखने हैं, जैसे तोता है या चिड़िया बनी हुई है, बत्तख है, मुर्ग है और कौवा है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या तुम इनके कान देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप लोग कहेंगे कि नहीं, हम इनके कान नहीं देख सकते। आंसर पढ़। तो स्टूडेंट जो तस्वीर दे रखी थी उनमें आप लोग इन जानवरों के नाम लिखेंगे, पक्षियों के, कौवा, बत्तख, चिड़िया, तोता और मुर्गी। तो इसके आगे का क्वेश्चन क्या था, क्या तुम इनके कान देख सकते हो। तो आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आगे के सवाल पर स्टूडेंट्स पेज नंबर 12 खोलना है आप लोगों को, और दे रखा है इन सभी जानवरों के कान होते हैं लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल सच है, इनके कान तो हैं लेकिन वो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ और जानवर के बारे में मालूमात हासिल करो जिनके कान नहीं देख सकते और उनके नाम भी लिखने हैं। आंसर समझाती हूँ मैं आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स आंसर में आप लोग लिखेंगे पेज नंबर 13 के ईवीएस बुक से कि सभी परिंदे और कीड़े मकोड़ों के कान दिखाई नहीं देते हैं। जैसे में आप लोग लिखेंगे कबूतर, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच और मैना। इन सब पक्षियों में जानवरों आपने देखा होगा कि इनके कान हमें नहीं दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 13 के चल रहे हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़। आगे बोला है स्टूडेंट्स पढ़ो और लिखो। ऐसा जानवर जिसके कान पंखे जैसे होते हैं, पत्तों के जैसे वाला जानवर। ऐसा जानवर जिसके कान सिर के ऊपर होते हैं, सिर के दोनों जानिब
रखने वाले जानवर। तो मैं आप लोगों को इनके आंसर बताती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले में आप लोग लिखेंगे हाथी, दूसरे वाले में खरगोश या भैंस, तीसरे वाले में खरगोश या शेर और चौथे वाले में गाय, भैंस, कुत्ता या हाथी। अब आप लोग पेज नंबर 14 खोलेंगे बुक का, इसका सवाल पढ़ते हैं, देन फिर मैं इसका जवाब समझाऊंगी। तो आगे बोला है स्टूडेंट्स कि तुम इस बात से वाकिफ हो कि कान सुनने में मदद होते हैं। कैसे होते हैं? मददगार होते हैं। कुछ जानवर में तुम्हें कान दिखाई देते हैं और कुछ में हमें नहीं भी दिखाई देते। हम चिड़िया के कान देख पाते हैं। चिड़िया के सिर के दोनों तरफ बार बार सुराख होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा एक चिड़िया को कि उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? सुराख होते हैं। चिड़िया के दोनों तरफ दोनों बार एक सुराख होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो सुराख है ये इसके बालों से ढके हुए होते हैं। ये चिड़िया को सुनने में काफ़ी मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर तुम गौर से देखो तो मैं छिपकली के सिर पर एक सुराख दिखाई देता है, ये इसका कान है। स्टूडेंट्स, आपने कभी गौर से देखा होगा तो छिपकली के छेद होता है, सुराख होता है, तो वो जो सुराख है वो उसका कान है। आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ के भी इस तरह के कान होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हम उसे आसानी से नहीं देख सकते। अब आगे बोला गया है किसके बाल या जल। तो बोला गया है अब तुम जान गए होगे कि जानवरों को उनके कानों से कैसे पहचाना जाता है। अब देखना चाहें कि क्या जानवर को उनकी खाल या जिल्द से पहचान सकते हैं। अब आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आप लोगों को चैप्टर में समझाया गया है। तो ये लाइन से कि यहाँ दिखाई गई जानवरों को दिए गए तस्वीर में जिल्द के नमूनों से मिलाना है। स्टूडेंट, जैसे खाल दे रखी है, जिसे यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स, ये गिलहरी की खाल है, तो आप लोग गिलहरी को इससे मैच कर देंगे। इसके बाद ये ज़ेब्रा की, आप इसे ज़ेब्रा से मिला देंगे। ये बारहसिंगा है, ठीक इसी तरह ये शेर है। और स्टूडेंट्स, जो लास्ट में बचा वो चीते की, तो आप इसको इससे मिला देंगे। यानी जिल्द है, किसी की खाल है, किसी के बाल है। आगे बढ़ते हैं। तो इस वाली लाइन में बोला गया है पेज नंबर 14 में, क्या तुमने कभी किसी जानवर को बगैर बालों के देखा है या इसके बाल हटा दिए गए हों। तो आप लोगों को जवाब लिखना होगा। तसव्वुर करो कि जानवर कैसे लगेगा अगर उनकी जिल्द पर कोई बाल ना हो, यानी उनकी बॉडी पर कोई बाल ही ना हो, उनकी जिल्द पर कोई बाल ना हो, उनकी खाल के ऊपर। स्टूडेंट्स, मैचिंग वाला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं, बॉक्स में बना हुआ है। स्टूडेंट्स, आगे सवाल जवाब है। बोला गया है तो तुमने मुंतज़िल जानवर में से कुछ को देखा होगा। अब इन जानवरों के नाम पढ़ते हैं। कौन से जानवर? जैसे लोमड़ी, मेंढक, चूहा, हाथी, कौवा, बिल्ली, ऊँट, गौरैया, मोर, भैंस, छिपकली, कबूतर, सुअर, बत्तख और गाय। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। नीचे दिए हुए खानों में जानवरों के आप लोगों को नाम दर्ज करने। कॉलम 4 दे रखे हैं जिसके कान दिखाई देते हैं, जिल्द पर बाल होते हैं, बॉडी पर कान दिखाई नहीं देते हैं, और लास्ट वाला कॉलम है स्टूडेंट जिल्द के ऊपर पर होते हैं, यानी ऐसे जानवर जिनके पर होंगे। अभी कॉलम फिल करते हैं, आप लोग हैंड टू हैंड इसे बुक में फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कान दिखाई देने वाले जानवर कौन से हैं? लोमड़ी, हाथी, सुअर, बिल्ली, बेल, ऊँट और गाय। आगे बढ़ते हैं। जिल्द पर बाल होते हैं यानी बॉडी पर वो है लोमड़ी, हाथी, सुअर, बिल्ली, बेल है और ऊँट और गाय हैं। अब आगे बोला है कि कान दिखाई नहीं देते हैं, जैसे गौरैया, कबूतर, मेंढक, मोर, बत्तख, मुर्गी और छिपकली, इनके कान नहीं दिखाई देते हैं। जिल्द के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स? पर बाल नहीं होते, जैसे चिड़िया, कबूतर, कौवा, बत्तख और मुर्गी, इन सब में क्या होता है? इनके ऊपर बाल नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ रहा होगा। अब बुक का पेज नंबर 16 खोलेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करवाऊंगी, फिर उसके बाद आंसर। तो आगे बोला है स्टूडेंट्स, तुमने गाय और भैंस को फरसत में रखा है, क्या कुछ फासले से तुम इन जिल्द पर बाल देख सकते हो? इनमें किसी एक के नज़दीक जाकर देखो, क्या तुम बाल देख सकते हो? एज एक्टिविटी बेस्ड स्टूडेंट्स बोला गया देखने के लिए, अगर तुम्हारी मुलाकात कभी हाथी से हो जाए तो तुम क्या उसको छोड़कर
देखने की हिम्मत कर सकोगे? क्या तुम जानते हो कि हाथी के जिस्म पर भी बाल होते हैं? तो आपने कभी गौर से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि उसके जिस्म पर भी बाल होते हैं। आगे बोला है, क्या तुम बता सकते हो फहरिस्त में दर्ज कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं? मालूम करो और उनके नाम नीचे दिए गए बॉक्स में स्टूडेंट्स लिखने हैं। यहाँ जो बॉक्स दे रखा है उन जानवरों के नाम जो अंडे देते हैं। तो मैं आंसर लिखवाती हूँ आप लोगों को इन दोनों बॉक्सेस के, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला कॉलम आप लोग स्टूडेंट्स बनाएंगे अंडे देने वाले जानवर कौन से? कबूतर है, कौवा है, गौरैया है, बत्तख और सांप है। इसके बाद उन जानवरों का नाम जो बच्चे देने वाले होते हैं, बच्चे देने वाले जानवर जैसे हाथी, लोमड़ी है स्टूडेंट्स, बैल है, गाय है और ऊँट है। आई होप आप लोग साथ हैंड टू हैंड भी फिल कर रहे होंगे आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ स्टूडेंट्स आगे चैप्टर में बोला है कि अब इससे पहले वाले सफ़े यानी पेज पर आप लोगों को दोबारा देखो जिन जानवरों के नाम हरे बॉक्स में दर्ज है, यानी इस वाले बॉक्स में स्टूडेंट्स उनके नीचे लकीर खींचनी है और लाल बॉक्स में दिए गए जानवरों के नामों में एक तरफा दायरा बनाओ, यानी डिफरेंशिएट क्रिएट करने को बोला गया है, लकीर खींचनी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है तो तुमने क्या देखा? वे जानवर जिनके कान तुम देख सकते हो, इनकी जिल्द पर बाल होते हैं। अभी हमने काफ़ी सारे नाम पढ़े। ये जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। वे जानवर जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं, उनके जिस्म पर बाल नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्या याद रखेंगे? वे जानवर जिनके कान कैसे होते हैं? बाहर की तरफ नहीं होते हैं, उनके जिस्म पर बाल नहीं होते हैं। ये जानवर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये जानवर अंडे देते हैं, ये लिखा हुआ देते हैं। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है, नोट डाउन करेंगे। अगेन सवाल जवाब दे रखा है, क्या तुमने अपने घर या स्कूल के आसपास ऐसा जानवर देखा है जिनके छोटे बच्चे होते हैं? अपनी कॉपी में उनका नाम दर्ज कीजिए। आंसर पढ़ते हैं इसका स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 के है ये। तो ये रहा इसका क्वेश्चन। जवाब में आप लोग क्या लिखेंगे? बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी और भैंस, इनके नाम आप लोगों को कॉपी में दर्ज करने हैं कि ऐसे जानवर जिनके छोटे बच्चे आप लोगों ने देखे हैं। स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 17 खोलेंगे, इसका सवाल पढ़। तो क्वेश्चन में बोला है, क्या तुमने कभी कोई जानवर पाला है? क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसके पास पालतू जानवर है? तो आंसर में आप लोग लिखें। ये रहा स्टूडेंट्स इसका सवाल, आंसर में लिखेंगे हाँ मैंने एक जानवर पाला है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, वे कौन सा जानवर है? आप लोग लिख देंगे मुर्गी का बच्चा। ये लिखा हुआ स्टूडेंट्स कौन सा? वे कौन सा जानवर है? आप लोग मुर्गी का बच्चा लिख देंगे। क्या इसका कोई नाम है? इसका क्या नाम है? तो इसका नाम आप लोग कुटकुट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका कोई इसको ये नाम किसने दिया है? इसको खाने में क्या पसंद है? और इसको दिन में कितनी मर्तबा खाना दिया जाता है? और वह सोता कब है और कितनी देर तक सोता है? आगे का दे रखा है, क्या इस जानवर की देखभाल करने के लिए कोई महफूज तरीका इख्तियार किया जाता है और कैसे? आगे का सवाल दे रखा है, क्या ये नाराज़ होता है कब? तुम्हें कैसे मालूम होता है कि ये नाराज़ है या खफा है? इन सभी के आंसर आप लोगों को स्टूडेंट्स इस वाले पेज पे देखने को मिलेंगे। तो सवाल क्या था पेज नंबर 17 का, इसका कोई नाम आप लोग क्या नाम रखेंगे? इसका कुटकुट, ये कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे। इसको ये नाम किसने दिया? तो आंसर में आप लोग लिखेंगे मैंने और घर के सब लोगों ने। इसको खाने में क्या पसंद है? आप लोग बाजरा, चावल और भीगी रोटी भी लिख सकते हैं। आगे क्या बोला है, इसको दिन में कितनी मर्तबा खाना दिया जाता है? वही क्वेश्चन जो भी मैंने रीड करवाए हैं। तो लिखेंगे 2 मर्तबा इसके पास वैसे भी रख दिया जाता है ताकि अगर भूख लगे तो ये खा सके। आगे का सवाल पढ़ते हैं, वो सोता कब है और कितनी देर तक? तो आंसर में लिखेंगे वे पूरी रात सोता है और सुबह सवेरे उठ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे के सवाल पर स्टूडेंट्स एक सवाल और था, क्या इस जानवर की नक हराशत के लिए कोई महफूज तरीका यानी इसकी सेफ्टी के लिए? जवाब में लिखेंगे हाँ, इसके लिए एक पिंजरा बनवाया गया है ताकि बिल्ली से महफूज रह सके। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन और रीड करवाया था मैंने, क्या वह नाराज़ हो जाता है कब और तुम्हें कैसे मालूम होता है? तो आंसर में लिखेंगे हाँ, जब इसे पिंजरे में बंद करा जाता है तो ये नाराज़गी में चोंच मारता है। आपने देखा भी होगा। अब पेज नंबर 18 खोलेंगे स्टूडेंट्स बुक। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन में बोला गया है, क्या इसके जिल्द पर बाल या पर है? क्या तुम
इसके कान देख सकते हो। आगे का सवाल दे रखा है, क्या वे बच्चा है या बड़ा। आगे सवाल दे रखा है, ये पालतू जानवर अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है। आगे का सवाल दे रखा है, क्या इसके छोटे बच्चे हैं। तो इस जानवर की तस्वीर बनाओ और इससे रंग भरो और उसको अपनी पसंद का कोई नाम दो। तो आप लोगों को एक एनिमल बनाना है इस बॉक्स में और उसका नाम देना है। पहले इन सवालों के जवाब पढ़ते हैं। पेज नंबर 18 के स्टूडेंट्स, इसकी जिल्द पर बाल हैं या पर, तो आप लोग लिखेंगे इसकी जिल्द पर हैं। आगे बोला है, क्या तुम इसके कान देख सकते हो। आंसर लिखेंगे नहीं। आगे दे रखा है, क्या वे बच्चा है बड़ा, तो लिखेंगे कि बच्चा है। आगे का सवाल पढ़ते हैं, पालतू जानवर अंडे देते हैं या बच्चे पैदा करता है। तो आंसर में आप लोग याद रखेंगे कि ये अंडे देता है। क्या इसके छोटे बच्चे हैं। आंसर में लिखेंगे नहीं। आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे इस जानवर की तस्वीर बनाने के लिए भी बोला गया था और इसमें रंग भरने के लिए भी। तो आप लोग इस तरीके से ये मुर्गी बना सकते हैं और इसमें कोई भी पसंदीदा रंग भी आप लोग भर सकते हैं। और इसका नाम दिया गया है रानू। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। अब आप लोग बुक का पेज नंबर 19 खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल आप लोगों को रीड करवाती हूँ, देन उसके बाद हम लोग जवाब देखें। तो स्टूडेंट्स, इस बॉक्स में आप लोगों को पिक्चर बनानी है और आगे आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर इस तस्वीर के जिन हिस्सों में यकसा नंबर जैसे 2, 4, 6 और 8 लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, उनमें आप लोगों को रंग भरना है। रंग भरने के बाद आप लोगों को क्या नज़र आता है पहचानना है और इन जानवर का नाम लिखना है। तो आप लोग रंग भरेंगे और इसके बाद तो जब आप लोग इसमें रंग भरेंगे तो एक डायनासोर दिखाई देगा। आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, डायनासोर। स्पेलिंग ये रही स्टूडेंट्स डायनासोर की। तो इस तरह आप लोग इसमें रंग भरेंगे और इसको देखेंगे। जब आप शेड करेंगे, कलर करेंगे तो डायनासोर की ड्राइंग सामने आएगी। आई होप्स आप लोगों को इस चैप्टर के सभी सवाल जवाब बहुत अच्छे से समझ में आए हों। स्टूडेंट्स, अब इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बुक के पेज नंबर 19 के। तो स्टूडेंट्स, बोला गया है कि बहुत अरसे पहले ज़मीन पर डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन अब बाकी नहीं रहे। अब उन्हें हम फिल्मों, तस्वीरों और किताबों में देख सकते हैं। आगे बोला गया है, डायनासोर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करो और अपने दोस्तों के साथ आप लोगों को इसके बारे में लिखना है और बताना है। आगे दे रखा है, क्या तुमने कोई ऐसा जानवर देखा है जिसकी थोड़ी सी मशाहत डायनासोर जैसी हो। क्या तुम्हें इसका नाम मालूम है। इसका आंसर में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट छिपकली। अब मैं आप लोगों को छिपकली की स्पेलिंग दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आंसर में आप लोग लिखेंगे जी हाँ, एक ऐसा जानवर है जानवर हमने देखा है वो छिपकली है। आगे वाला क्वेश्चन पर आई होप आप लोगों को इस पेज के सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आगे दे रखा है, इस जानवर को देखो, यहाँ जानवर दे रखा है, इसका नाम लिखना है। क्या तुम्हें मालूम है कि ये हमारा कौमी जानवर। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप लोग, हाँ ये चीता है जो हमारा क्या है स्टूडेंट्स, हमारा कौमी जानवर है। आगे के सवाल पर आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, ये कहाँ रहता है। हिंदुस्तान में इसकी तादाद कमी वाक़ई हो रही है, इस पर गुफ्तगू करो और ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन दोनों के आंसर आप लोगों को नेक्स्ट पेज में मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पेज नंबर 19 से, ये कहाँ रहता है, क्या लिखेंगे, जंगलों में रहता है। और ये ख़त्म क्यों होते जा रहे हैं। आंसर में लिखेंगे शिकारियों के ज़रिए शिकार करने से, क्योंकि वे इसकी खाल को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊंची यानी कीमती दामों पर बेच देते हैं। और जंगलों की कटाई से, जिससे इन्हें रहने की जगह नहीं मिलती, यानी जंगलों को साफ कर दिया जाता है जिसकी वजह से चीते को रहने की जगह नहीं मिलती है। स्टूडेंट्स, चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप सभी सवाल जवाब आप लोगों को समझ में आए होंगे। लास्ट में आप लोगों को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है कि अपनी चिड़िया बनाओ। तो आप लोगों को ये होमवर्क है, आप लोग इसे खुद से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी विद इसके सवाल जवाब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।